जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तंत्र तंत्र के बारे में सामान्य मनुष्यों को एक बहुत बड़ा डर लगता है। तंत्र शब्द सुनते से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि किसी के घर के सामने रात को एक कबूतर मार करके ऐसे ही फेंक दो तो सवेरे जब वो उठ करके देखता है तो घबरा जाता है, अरे किसी ने हमारे यहाँ तंत्र कर दिया। रात को ऐसे ही किसी के घर के सामने एक नींबू काट करके उसके ऊपर कुमकुम डाल दो, हल्दी डाल दो और रख दो। सवेरे उठ के जब वो देखता है तो वो सोचेगा, दिल दिमाग में उसके अंदर एक तरीके का साइकोलॉजी है कि अरे मेरे यहाँ किसी ने तंत्र कर दिया। अपनी इंजेक्शन से, अपनी नस से एक इंजेक्शन भर के खून निकाल लो और किसी के घर के वहां पे खून के छींटे डाल दो मेन गेट पे। तो जब वो सवेरे उठ करके देखेगा, अरे खून के छींटे ये कहाँ से आए, अरे जिंद आ गया, जिन्नात आ गया, उसके मन में एक डर बैठ जाता है। तो तंत्र को लेकर आजकल जो सामान्य मनुष्य है उनके मन में एक बहुत बड़ी एक भ्रांति हो गई है, एक डर बैठ गया है, एक संशय पैदा हो गया। और तंत्र का मतलब वो सीधा समझता है शमशानी विद्या, कोई शमशानी क्रिया, और उसके मन में एक हमेशा नकारात्मक चीज ही आती है। नकारात्मक चीज इसलिए आती है कि ऐसी हवा फैल गई समाज में, यूट्यूब के माध्यम से कह लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से कह लीजिए, फेसबुक के माध्यम से कह लीजिए, ट्विटर के माध्यम से कह लीजिए, एक तंत्र के नाम से लोग बागों को डराया जा रहा है और लोग बाग डर भी रहे। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि तंत्र का जरा सा भी चीज उनको आभास हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ गए तो तंत्र हो गया। और तंत्र का मतलब सिर्फ उनके दिल दिमाग में केवल एक चीज लगी है, सिर्फ और शमशानी विद्या। और फिर जब वो सोते हैं, वही सोचते सोचते सो जाते हैं तो उन्हें सपना आता है। और सपनों में क्या आता है, वही जलती चिता नजर आती, क्योंकि एक दो बार वो शमशान जा चुके होते हैं। डेड बॉडी को उनने कभी हाथ लगाया हो, डेड बॉडी को निलाया हो, डेड बॉडी को बांधा हो, तो वही सीन उनके दिल दिमाग में आ जाता है और व्यक्ति बीमार रहने लग जाता है और फिर कहता है तंत्र हो गया। एक नींबू ले लो, उसके अंदर बड़ी बड़ी 6-6 इंच की 2-4-6 सुइयां चुबो दो और किसी के सामने रख दो कुमकुम डाल के, बस हो गया तंत्र। तो ये तो टोटके हैं, टोटके। इसको तंत्र मत कहो, इससे डरो मत, ये शमशानी विद्या नहीं होती है। तो जो सामान्य मनुष्य है वो टोने टोटकों को भी शमशानी विद्या से जोड़ लेता है। इसी कारण से लोग तंत्र के बारे में बात करने से डरने लगे आजकल, और तंत्र का प्रयोग करने के बारे में भी डरने लगे। और लोग बाग तांत्रिक लोगों के पास जाने से भी डरते कि कहीं ये व्यक्ति हमारे ऊपर उल्टा नहीं भेज दे, कहीं हमारे ऊपर प्रेत नहीं चढ़ा दे। तो ऐसे उनके मन में एक टेरर पैदा हो, उल्टा असर हो सकता है उनके ऊपर। तो तंत्र के आज भी बहुत सारे प्रयोग जो है मनुष्यों की पहुंच से दूर है, क्योंकि वो साधना नहीं बची है पहले जो लोग किया करते थे। तो तंत्र
प्रयोग करने में, सुनने में, देखने में अजीब लगता है, क्योंकि तंत्र का प्रयोग करने का मतलब है शमशान जाना। वो अजीब है। और तंत्र के बारे में सुनना यानी कि डर पैदा करना। और किसी को शमशान में तंत्र करते हुए देख लो तो भी डर बैठ जाता है। तो ये तीनों के बारे में, तंत्र का प्रयोग करने में, तंत्र को सुनने में और तंत्र करते समय देखने में, ये अजीब लगते हैं। और इसका कोई शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। हमने बहुत पुराण पढ़े, पुराणों में तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो तंत्र के अधिकतर प्रयोग जो है ये सिद्धियों पर आधारित होते हैं, साधनाओं पर आधारित होते हैं। साधना करके मनुष्य तंत्र को प्राप्त करता है। साधना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, जिसमें उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, उसे तंत्र कहते हैं। और कुछ तंत्र जो है लोकाचार में भी होता है। लोकाचार का मतलब हो गया जो हमारी परंपरा परिपाटी प्रथा चली आ रही है, वह भी तंत्र है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, सिद्ध संत महात्माओं के माध्यम से चलता रहता है। हम लोकाचार से भी आगे, मतलब एक महात्मा अपने नीचे शिष्य को देके चला जाता है, फिर वो शिष्य और अपने शिष्यों को देते। इस सिस्टम से भी तंत्र चलता है और एक दूसरे को ट्रांसफर होते रहता है। इसको आप चाहो तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझा दूं कि बचपन में अपने दादा दादी जब बच्चे की, पोते की नजर लग जाती है तो क्या करती है, तुरंत नजर उतार देती है। फटाफट उन्हें लाल मिर्ची लेती थी, पीली सरसों या राई ले लेती थी, हींग ले लेती थी, थोड़ी सी फिटकरी ले ली और बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारा और चूल्हे में डाल दिया और नजर उतर जाती थी और बच्चा खेलने लग जाता था। तो ये नजर उतारना क्या है? ये नजर उतारना भी लोकाचार वाला तंत्र है। तो अब हमने पुराण पढ़े, वेद का भी अध्ययन किया। अब उसमें पुराणों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा टोटका कि बच्चे की नजर लग जाए तो इस तरीके से उतारना चाहिए। और भी है नजर उतारने के तरीके, परंतु नजर उतर जाती है, बच्चा ठीक भी हो जाता है। तो ये एक लोकाचार पद्धति में आ रहा है। हमारी संस्कार के लीजिए या हमारी संस्कृति में ऐसा है, तो हम उस तरीके से किसी बच्चे की नजर उतार देते हैं। अब तंत्र के प्रयोग में जो आजकल वर्तमान में चलन बड़ा चल गया है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सामने से हमला नहीं करता, पीछे से हमला करता है, तंत्र के माध्यम से हमला करता है। अब तंत्र करवाना हो तो वैदिक पद्धति में जाओगे तो वहां पे हवन होता है, मंत्र जप होता है। अब हवन करने का मतलब है खर्चा, मंत्र जप करवाने का मतलब है पंडितों की दक्षिणा देना। तो ये खर्चीली प्रक्रिया होती है और समय भी बहुत लेती है। और हर आम व्यक्ति सही तरीके से मंत्र उच्चारण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्रों को भी जो दीक्षित होते हैं उन्हीं को मंत्र बोलने का अधिकार होता है। और हवन जब करते हैं तो हमें शुद्ध वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जिसमें मिक्सिंग नहीं हो हवन सामग्री का, और वो मिलती भी नहीं, और कहीं कहीं मिल भी जाती है तो महंगी बहुत होती है। तो बहुत से मनुष्य न तो हवन कर पा रहे हैं अपने घर में और न जप करवा पा रहे हैं, क्योंकि महंगी प्रक्रिया हो गई है। इसीलिए जब वैदिक पद्धति जब महंगी हो गई कि हवन करना सीखना पड़ेगा, मंत्र सीखना पड़ेंगे, उसकी पद्धति सीखना पड़ेगी, जप करने की पद्धति सीखना पड़ेगी, माला जप कैसे करते उसकी पद्धति सीखना पड़ेगी, और जो मंत्र लेंगे उसकी दीक्षा भी लेना पड़ती है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी कष्ट की प्राप्ति होती है।
इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट उत्पन्न होते हैं जिसमें तंत्र करने की आवश्यकता महसूस होती है। अब तंत्र जो टोने टोटके होते हैं उनको कैसे किया जाए? टोने टोटके ये जो बहुत कम मूल्य पर हो जाते हैं, घर के टोने टोटके, और ये चीजें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और उनसे मनोकामना सिद्ध भी होती है। परंतु जो भी विद्या से टोने टोटके किए जाए, पहले उस विद्या को सीखा जाए, सीखना चाहिए। और टोने टोटके से सीखने के लिए सबसे पहले किसी न किसी गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तंत्र के दुष्प्रभाव भी होते हैं, परंतु टोने टोटके के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इसलिए टोने टोटके करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा तंत्र करवाते हैं। बड़ा तंत्र करवाते तो उसमें नुकसान होता है, रिवर्स इफेक्ट होता है। तंत्र के दुष्प्रभाव हैं, और दुष्प्रभाव का मतलब हो गया कहीं न कहीं पे नकारात्मकता शरीर पर भी आ सकती है, धन पर भी आ सकती है, परिवार पर भी आ सकती है। और तंत्र का दुरुपयोग होना चालू हो गया है। बुरी इच्छा से, बुरी इच्छा की पूर्ति के लिए लोग बाग आजकल तंत्र का प्रयोग करते हैं, वशीकरण करने के लिए करते हैं, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र किया जाता है। तो किसी भी तंत्र का गलत प्रयोजन से किया हुआ प्रयोग भगवान फलित नहीं होने देता है। यदि आपके पुण्य कर्म अवेलेबल हैं तो, और जो पापी है उसके ऊपर तंत्र का असर बहुत जल्दी होने लगता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पुण्य के काम करते रहो। पुण्य के काम का मतलब हो गया, रोजाना एक रोटी गाय को खिलाओ, एक रोटी कुत्ते को खिलाओ, चिड़ियों को दाना चुगाओ, मछलियों को आटे की गोली दो, चींटियों को कसार देना है। ये मुख्य प्राणी होते जो आपके लिए बिना वजह, बिना काम के, निष्काम भाव से आपको पुण्य प्रदान करवाते हैं। और जो ये काम नहीं करता वो पापी कहलाता है, उसके ऊपर तंत्र का असर होने लगता है। अमावस्या के दिन दान देना चाहिए और पूर्णिमा के दिन भी दान देना चाहिए। सीधा सीधा दान, घर पे पंडित जी को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके हवन करा के दान देना चाहिए। और कोई भी जो टोना टोटका होता है, जिसको नजर दोष के लिए या और किसी तंत्र काट के लिए करते हैं, इसको एक बार से काम नहीं चलता, 2-3 बार करोगे तो निश्चित तौर से उसका असर होगा ही होगा। तो आप तंत्र को स्वयं काट भी सकते हो, बशर्ते कि आपको किसी गुरु से वह चीज सीखना पड़ती है। और संतान से संबंधित दोष के लिए, शत्रु बाधा से दूर करने के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, वशीकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बीमारी से दूर करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती जिनके लिए पुराने ज़माने में टोने टोटके किए जाते थे। कर्ज मुक्ति करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, मनोरथ पूर्ति करने के लिए, इन सब के लिए बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, बशर्ते कि उन टोने टोटकों का भी एक विशेष प्रयोग होता है और गुरु के निर्देशन में करना होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमने आपको बहुत सारी हिंट इस वीडियो के माध्यम से दी है। समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले को इशारा काफी होता है। जय माता दी।